Hi everyone, welcome back to my Ayushi Diaries. Myself Ayushi as a 10th grader. So in this video I will show you my half day study routine. So it's currently 11 a.m. and now I am sitting to study. So let's get started without any further ado. So first of all I started studying बायो का मैं थर्ड चैप्टर पढ़ रही हूँ अनुवांशिकी। और इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया है पहले ही कोचिंग में। इस चैप्टर का मैं रिवीज़न कर रही थी और सच बताऊँ तो ये चैप्टर मैंने 2 या 3 महीने पहले पढ़े हैं और तब से मैंने रिवीज़न नहीं किया। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले इसका रिवीज़न करी हूँ, मतलब उससे पहले मैंने रिवीज़न नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब 2-3 महीने तक तो मैंने बिल्कुल भी रिवीज़न नहीं किया है। और अब जब मैं रिवीज़न करने बैठी हूँ तो फिर एकदम ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं, एकदम मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस चैप्टर को याद तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने आज सोचा था कि इसका आज मैं पूरा का पूरा पूरा चैप्टर का रिवीज़न कर लूँगी। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं बोर्ड में, तो फिर मैंने सोचा कि इसको रिवीज़न कर ही लेती हूँ। मैंने पढ़ लिया ये, तो एक बार रिवीज़न कर लूँगी तो मुझे याद हो जाएगा। और मेरे साइंस में बहुत ज़्यादा चैप्टर, मतलब ज़्यादा क्या 6 चैप्टर तो मेरे हो ही गए हैं, बाकी सर 7वां चैप्टर इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि लाओ आज बायो का थर्ड चैप्टर रिवाइज़ कर ही लेते हैं। और सच बताऊँ तो मेरी बायो इतनी अच्छी बनी थी। मैंने 9th में पढ़ा बायो, लेकिन मुझे बायो में इतना कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, जब मतलब स्कूल में सर पढ़ाते थे। लेकिन जब से मैंने 10th में कोचिंग किया है, जिस चैप्टर को सर पढ़ाए हैं बायो में, वो सारे चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो फिर मैंने आज इसका रिवीज़न किया था और 12 बज गए थे, मतलब 11 बजे मैं बैठी हुई थी रिवीज़न करने के लिए और 12 बजे तक मैंने रिवीज़न किया था। और उसके बाद में मैंने ब्रेक ले लिया था और उसके बाद में फिर मैं 2 बजे बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। और इस टाइम पे मैं पढ़ने जा रही थी इंग्लिश में सर ने इस बार कोचिंग में दिया हुआ है टेस्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसमें सर ने 30 दिए हुए हैं ये सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने के लिए। और अभी तक मुझे सिर्फ 10 याद हुए और मंडे में है टेस्ट, और इसलिए मुझे याद करना पड़ा था। और इसको मैंने मतलब पहले तो 10 रिवीज़न किए थे, जो मेरी कॉपी में लिखा होता है मैंने 10 रिवीज़न किए थे। और उसके बाद फिर जो मतलब मैंने 30 था और 10 ही लिखा था, और जो 20 नहीं लिखा था उसमें से मैंने 10 लिखा था उस टाइम पर। और मैं लिखते टाइम भी पढ़ के लिख रही थी, मतलब अच्छे से समझ रही थी कि इसमें क्या होगा, क्या मतलब कैसे लिखा हुआ है। उस टाइम में पढ़ भी रही थी और याद भी कर रही थी और लिख भी रही थी मतलब। उसके बाद में फिर मैंने इसको कंप्लीट करने के बाद में इसको अच्छे से याद किया था। और इसको याद करते करते मतलब आधा घंटे या 40 मिनट लगे हुए थे। और उसके बाद फिर मैं मतलब इसको नहीं याद करी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इंग्लिश याद करने का। और स्पेशली ये मतलब क्वेश्चन आंसर होता तो मैं आराम से याद कर लेती, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा याद करने का। तो फिर मैंने बस आधा घंटा या 40 मिनट ही इसको याद किया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब बंद कर दिया था, मैं नहीं याद करी थी। और इसको याद करते करते अराउंड 2:45 हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने हिंदी रिवाइज़ करने का सोचा था। हिंदी के मैंने काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और सूरदास का। तो फिर मैंने सोचा था कि इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो इसको मैंने मतलब क्वेश्चन बैंक से सोचा था प्रैक्टिस करने का। और इसको मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो बीच बीच में मैं पढ़ भी रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बुक खोल के मतलब प्रॉपर बुक से पढ़ा हो। जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया तो उसको मैं क्वेश्चन बैंक से ही देख के पढ़ रही थी, मतलब देख ले रही थी, बस हिंट ले रही थी कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी तो मैंने पूरा का पूरा अपने मन से ही पढ़ा है। और तो और भाई मैंने इसके सिर्फ 4 मतलब जो 4 पद थे उसको मैंने उसके संदर्भ लिखे हैं, संदर्भ व्याख्या की है। और उन्हीं 4 संदर्भ व्याख्या करते करते 1 घंटा बीत गए थे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि कैसे 1 घंटे बीत गए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि थोड़ी देर मैथ लगा ही लेती हूँ। तो मैथ के वही मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीज़न करने का सोचा था। इसके मैंने क्वेश्चन बैंक से मैंने रिवीज़न किया था इसका भी। और शायद इसका 8 या 9 पॉइंट फर्स्ट था। और मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे, बस कुछ क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आधा या 40 मिनट ही मैंने मैथ लगाया था। और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत गलत किए थे, बहुत काटे थे, मुझे कहीं कहीं नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी लगा रही थी कि क्या पता आ जाए आंसर। 2-3 बार बहुत जगह कटे भी थे और बहुत जगह मैंने बार रिवीज़न भी किया था, मतलब देखा भी था कि क्या कैसे होगा, क्या मेरा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर गलत हो रहा है सबसे पहले। और यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लगाए थे। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।